एक बार की बात है, एक भूतिया गांव में दो आत्मा रहती है, जिसमें से एक अच्छी आत्मा होती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो हमेशा लोगों को मुसीबत से बचाती, और वही बुरी आत्मा लोगों को हमेशा परेशान करती और उन्हें हमेशा बर्बाद करने में लगी रहती। एक दिन इस गांव में एक अजनबी आया होता। वाह, क्या गांव है! इस गांव की सुगंध और पक्षियों की चहल पहल, इस वातावरण में मानो मन तृप्त हो गया। शहर में ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करके परेशान हो गया था। ऊपर से उस पागल बॉस के ताने। रोज सुनो। इन सब से छुटकारा लेकर अब आराम से इसी गांव में कोई व्यापार शुरू करना है और सुकून की जिंदगी ये जीनी है। इतना बोल ही रहा होता है कि तभी बगल में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते। ये लोग जैसे ही इस अजनबी को देखते, ये बोलते, अरे भाई रघु, देखो तो ये हमारे गांव में ये अजनबी कौन है? तुम लोगों ने कभी इसे पहले कहीं देखा है क्या? या मेरी तरह तुम लोग भी उसे नहीं पहचानते? नहीं भाई रामू, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमें उससे जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि ये यहाँ क्यों और किससे मिलने आया है, क्योंकि आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। क्या पता ये हमारे गांव में हमारा दोस्त बनकर आए और रात में हमारे सो जाने पर ये हमारे घर में चोरी करके भाग जाए। हाँ रघु, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें पहले जाकर उस अजनबी से पूछताछ करनी चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे कि इसका मकसद क्या है हमारे गांव में आने का। इतना बोलकर ये लोग उस अजनबी के पास जाते और उससे पूछते, भाई कौन हो तुम? हमने पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? भाई, मेरा नाम चंद्रकाल है और मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया। दरअसल मैं शहर में रहता था। वह से ही मुझे गांव में रहने की इच्छा बहुत थी, इसलिए मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस गांव में चला आया। यहीं पर मैं एक अपना व्यापार का दुकान खोलकर अपना जीवन यापन करूंगा। देखो भाई, तुम हमारे गांव में रहोगे, इससे हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमारे गांव के अगल बगल में चोरियां बहुत होती हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा, और जब तक सबको ठीक से जान नहीं लेते, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। उसके बाद रामू और गांव के लोग चंद्रकाल को इस गांव में रहने के लिए सहमति दे देते, जिसके बाद ये गांव के अंदर जाने लगता। ये कुछ दूर गया ही होता है कि तभी वह पर बुरी आत्मा आती और बोलती, मैं इस गांव के लोगों को इस गांव से भगाने के पीछे लगी हूं, ताकि इस गांव में सिर्फ मेरा और मेरे भूत साथियों का राज हो। लेकिन यहां पर तुम हमेशा के लिए रहने आ गए। मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूं, फिर तुम्हें पता चलेगा इस गांव में आके तुमने कितनी भारी गलती की है। इतना बोलते ही ये एक खतरनाक बिच्छू बन जाती और चंद्रकाल के पास जाने लगती। तभी चंद्रकाल जैसे ही बिच्छू को देखता, ये पूरा घबरा जाता। हे भगवान, ये इतना खूंखार बिच्छू कहां से आ गया? मैंने अपनी जीवन में कभी इतना खूंखार और जहरीला बिच्छू नहीं देखा है। आज लग रहा है ये मुझे जिंदा निगल जाएगा। कौन हो तुम और इस गांव में आने की हिम्मत कैसे की? तुमने ये गांव मेरा है। इस गांव में मेरे आज्ञा के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस गांव से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे कुछ मत करना, मैं चला जाऊंगा इस गांव से बहुत दूर, लेकिन कृपया करके मुझे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं गांव से शहर सुकून से जीने के लिए आया था, यहां मरने के लिए नहीं। मैं तुरंत इस गांव से जा रहा हूं। बिच्छू के इतना बोलते ही चंद्रकाल यहां से भागते हुए रामू और गांव वालों के पास जाता। क्या हुआ भाई, तुम इतना परेशान होकर भागते हुए कहां से आ रहे हो? गांव में रहने के लिए कोई तुम्हें घर या जमीन नहीं दे रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूं। अरे रामू भाई, तुम्हें कहीं कोई बंदोबस्त नहीं करना।
मुझे इस गांव में नहीं रहना है। अगर मैं इस गांव रहा तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। इस गांव में एक बहुत ही खूंखार और जहरीली बिच्छू है। उसे देखते ही मेरी आत्मा मानो शरीर से बाहर निकल गई थी। जैसे तैसे करके जान बचा के भाग रहा हूं। अरे रुको भाई, हमारा गांव ऐसा गांव है कि यहां पर किसी को कोई भी मुसीबत होती है और अगर कोई सच्चे दिल से उसका समाधान मांग ले तो उसकी सारी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। और तुम बोल रहे हो हमारे गांव में खूंखार बिच्छू है। मैंने भी इस गांव की तारीफ बहुत सुनी थी भाई, लेकिन अचानक से वो बिच्छू मेरे सामने जैसे ही आया, मेरी हालत खराब हो गई। तुम लोगों को अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो तो चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी आंखों से उस बिच्छू को दिखाता हूं। इतना बोलकर चंद्रकाल रामू और गांव के लोगों को लेकर वह जाता जहां पर उस बिच्छू ने चंद्रकाल को धमकाया था। वो देखो बिच्छू, कितना विशाल और खूंखार है। तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना? अब खुद देख लो अपनी आंखों से। अरे बाप रे, ये बिच्छू है या कोई दानव है? इतना खूंखार बिच्छू हमारे गांव में कहां से आ गया? ये तो अपने जहर से हमारे पूरे गांव का विध्वंस कर देगा। तभी ये बिच्छू कुछ दूर जाते ही अचानक से गायब हो जाता, जिसे देखते ही गांव वालों की हवा टाइट हो जाती। भाई रघु, ये कोई बिच्छू नहीं हो सकता। ये जरूर कोई दानव है या जरूर कोई राक्षस होगा। ये देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब कैसे हो गया? हमें जरूर कोई उपाय निकालना होगा। रामू नहीं तो हमारे गांव को ये शमशान घाट बना देगा। हाँ भाई, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा। अब हमारे गांव को और हम सबको एक ही शक्ति बचा सकती है, क्योंकि इतने खूंखार मायावी बिच्छू का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। वो कौन सी शक्ति है भाई जो सबको इस मुसीबत से बचा सकती है? कौन है जो हमें इस बिच्छू के आतंक से दूर कर सकती है? वो कोई और नहीं, चंद्रकाल हमारे गांव की मायावी शक्ति है जो हम सबको मुसीबतों से बचाती है। वही हमें इस मुसीबत से भी बचाएगी और वो हमारे गांव की अच्छी आत्मा है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अच्छी आत्मा को अपनी मुसीबत बताकर उन्हें याद करने लगते, जिसके तुरंत बाद ही वह पर अच्छी आत्मा आती और उनसे बोलती, क्या बात है रामू, आज तुम लोग बहुत परेशान दिख रहे हो। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो पूरे गांव वालों की चैन छीन ली है? उसके बाद रामू सारी कहानी अच्छी आत्मा को बताने लगता। वो जैसे ही रामू की बातें सुनती, वो पूरी कहानी समझ जाती कि ये किसका खेल है। रामू, वो बिच्छू कोई और नहीं, वो मेरी ही बहन बुरी आत्मा है। वो इस गांव के सभी लोगों को यहां से भगाकर अपनी बहुत साथियों के साथ इस पूरे गांव में राज करना चाहती है। लेकिन तुम लोग अब चिंता नहीं करो, उसे मैं अभी सबक सिखाती हूं। मैंने उसे सुधरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा लोगों को मारने में तुली रहती। आज मैं उसे इस लोक से ही फेंककर पाताल लोक में भेज दूंगी। इतना बोलते ही ये भी एक खूंखार बिच्छू बन जाती और यहां से गायब होकर बुरी आत्मा के पास चली जाती। बहुत हुआ तुम्हारा बुरी शक्तियों का खेल, बुरी आत्मा। अब तुम हमेशा के लिए वह जाओ जहां तुम्हें रहना चाहिए। इतना बोलते ही ये जादू करती और बुरी आत्मा को गायब करके हमेशा के लिए पाताल लोक में भेज देती, जिसके बाद गांव में सभी खुशी खुशी रहने लगते।